Hi guys. So basically today I am going to discuss on rules of IUPAC nomenclature, and already we have discussed or already I have uploaded uh, the videos regarding the rules of IUPAC nomenclature. Uh, so basically today I am going to discuss some more rules so that you can स्टडी इन होम. ओके, सो बेसिकली मैं आज क्या करने वाला हूँ, कुछ मैं रूल्स और देने वाला हूँ और साथ ही साथ उसका एग्जांपल्स में मैं क्या करूँगा, साइट करने वाला हूँ. ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर रूल्स. ओके, सो जनरली यहाँ पे हम लोग ने लास्ट क्लास में, हम लोग ने लास्ट वीडियो में मैंने डाला था अराउंड 3 रूल्स मैंने समझाया था, उसमें साथ मैंने एग्जाम्पल भी कुछ साइट किया था. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स वेयर the previous rules can be correlated. Okay, so यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर IUPAC nomenclature. ठीक है, so rules for IUPAC nomenclature. So basically we have discussed 3 rules regarding this. So first rule is that the longest carbon chain is considered as parent chain and other are considered as your substituent, or you can say branch. And the next rule is that a carbon chain is numbered in such a way that the substituent gets the least number. That is the second rule. And the third rule is that the position of the substituent are indicated by 1, 2, 3 etc. before the name of the substituent followed by the name of the main chain. So 3 रूल्स जो मैंने दिया था तुम लोगों को, इस 3 रूल्स में मैंने एक एग्जांपल भी साइट किया था. We'll discuss some more examples today. So let us discuss one more example from that 3 rules. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूँ CS3. ठीक है, CS3 then CS2 then CH then CS2 CS3 bond CH3. Okay, so can you name this compound? ये एग्जांपल है. ठीक है, मैंने जो 3 रूल्स तुम लोग को बताया था उसमें से मैंने एक एग्जांपल दिया. ठीक है, इस 3 रूल के बेस पे मैंने एक एग्जांपल साइट किया है यहाँ पे. कैन यू नेम दिस कंपाउंड? सी. सो बिफोर नेमिंग दिस, क्योंकि मैं लाइव क्लास में नहीं आ रहा हूँ, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो जब लाइव क्लासेस में आऊंगा देन आई विल आस्क मोर एंड मोर टू यू सो दैट यू कैन डू इट. ओके, सो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिया, इसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को पहले क्या काउंट करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट रूल दैट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन एंड द अदर आर कंसिडर्ड एज सबस्टिट्यूएंट. तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है या आइडेंटिफाई करना है. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम लोग? तो पहले just you have to count the number of carbon atoms. So how many carbon atom is there? You can easily count this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. But among these 6 carbon, all are not a parent chain. That means ये 6 कार्बन है, मतलब होना चाहिए था हेक्स, बट क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन 1 होने से मिथ, कार्बन 2 होने से ईथ, तो ऐसे करके हम लोग कार्बन 10 तक हम लोग ने देखा था. तुम लोग का क्लास 11 एंड क्लास 12 कवर हो जाएगा, क्लास अप टू कार्बन 10 तक देख लेने से. जब तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे तब तुम लोग को थोड़ा और कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कार्बन 11 होने से क्या होगा, कार्बन 12 होने से क्या होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास कितना कार्बन एटम है यहाँ पे? वी हैव 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. हाउ टू गिव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो पहला रूल हम लोग को बताता है कि द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन. सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट, what is the longest carbon chain here? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 carbon atoms. So 6 carbon atom means यहाँ पे होना चाहिए था hex, but it will not be hex here. Why? Because if you count from this side, from left to right, if you count, then we have 4 carbon atoms. But if you count from 1, 2, 3, 4, 5, then also it is 5. Because we cannot count in a zigzag manner. You have to go in a straight way.
आइदर यू हैव टू गो लाइक दिस वे, ठीक है, और नहीं तो ऐसे जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आ सकते हो, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेज, या तुम ऊपर से नीचे तक, ऊपर से इस साइड जा सकते हो, नहीं तो इस साइड से इस साइड जा सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट वेज, बट यू कैन नॉट गो लाइक दिस वे, ऐसे किया फिर से ऐसे काउंट किया, फिर से नीचे आया, फिर से यहां तक ऐसे किया, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। पहले ऐसे आके ऊपर, फिर से ऊपर से नीचे आके फिर से उस साइड, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। आइदर यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न्स। ये पैटर्न कौन सा है, एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, और ये एक पैटर्न है। सो दीज आर द सम पैटर्न्स, और ये एक पैटर्न है, ये कभी नहीं हो सकता है। सो दीज आर द सम पैटर्न्स which you have to follow. These are some patterns you have to follow when you giving any compound, when you give any naming of the of any compound, of any unknown compound. So यहाँ पे हम लोग को इस कंपाउंड को नेमिंग करने के पहले हम लोग को इस साइड से देखना होगा, लेफ्ट टू राइट। तो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे देन वी हैव मैक्सिमम 4 कार्बन एटम्स, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग इस साइड से काउंट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, then also we are dealing with how many carbon atoms? We are dealing with 4 number of carbon atoms. So that means if you are counting from left to right or right to left, you are dealing with maximum 4 number of carbon atoms. But when you are counting from this carbon, that is 6 carbon, 1 2 3 4, that means if you are counting from this side, then you are getting only 4 number of carbon. Again you are getting the 4 number of carbon also here. So here also 4 number of carbon atoms. If you are coming with 6 number carbon, that is 1 2 3 4, also you are getting 4 number carbon. But again you have to check whether any maximum is there or not. So again you can go from that side also. So 6 5 3 2 1, that means you are patterning, you are following this pattern. That means you are dealing with, now you have a maximum number carbon atom is 5. Again if you count from 1 2 3 4 5, that means also you are dealing with 5 number of carbons. So maximum here, how many carbon atom is there? If you go from 6 to 1, 5. If you are going from 1 2 3, then 5 6, then 1 2 3 5 6, or 6 5 3 2 1, then also you are getting how many number of carbon atoms? We are dealing with maximum 5 number of carbon atom, and 5 number of carbon atom tells us that it is pent. So the word root will be your pent. So you can write here pent. ठीक है? Now all having single bond, so it will be named as pentane. Now any substituent is left when you count from 6 to 1, or when you count from 1 to 6. Yes, if you are counting from 6 to 1, 6 5 3 in 3 number carbon. If you are counting from this side, then in 3 number carbon we are, this group is uncounted. That means this group will be considered as substituent. And if you are counting from 1 to 3, that again in 3 number position you are not counting the CH3 bond, that is in 4 number carbon. So generally this CH3 will be considered as substituent, and the substituent will be before the name of the parent chain. So in the what number position the substituent is? So it is in 3rd number position. So this compound will be named as 3-methyl pentane. So the compound name is 3-methyl pentane. So just rules अगर अच्छे से जानते हो तो कोई भी कंपाउंड आ जाए कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आ सकता है एग्जाम में, बाद में हम लोग और डिस्कस करेंगे रूल्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीनों रूल्स के बारे में जो पढ़ाया था उस पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, साथ ही साथ मैंने और एक एग्जांपल आज मैंने साइड किया तुम लोगों के लिए, ठीक है। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू, ओके। सो जनरली रूल्स मैं दे दूंगा कुछ दिन के बाद, पीडीएफ फाइल तुम लोगों को मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, या हो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। वीडियो नहीं डाल के उस दिन मैं एक पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज चेक ऑन दिस, ओके। सो नेक्स्ट रूल जो बताता है हम लोगों को कि इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट occurs more than once, then अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज CH3,
एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3, जो मैंने कुछ देर आगे लेस्ट फॉर्मल एग्जांपल में हम लोग ने देखा था कि CH3 सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट दो बार है, सपोज बॉन्ड CH3 और एक जगह में सपोज बॉन्ड CH3 है इन द पेरेंट चेन, देन इफ द सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट ओकर्स मोर देन वंस, देन ये हो जाता है डाई। दो सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई। अगर 3 बार होता है उसका नाम होगा ट्राई। अगर 4 बार होता है तो टेट्रा होगा। अगर 5 बार होता है तो पेंटा होगा। सो डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4। अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट ओकर्स होता है एक पेरेंट चेन में, देन उसमें हम लोग डाई, टेट्रा या ट्राई लिखेंगे। दैट मीन्स इट विल बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द योर व्हाट सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट के पहले लिखना पड़ेगा, जैसे डाई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, ट्राई मिथाइल, पेंटा मिथाइल, तो दैट्स द नेमिंग विल बी एक्सेप्टेड ओनली। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, इस रूल का मैं एक एग्जांपल लूंगा, सिंपल एग्जांपल लूंगा, एक दो एग्जांपल लूंगा, जिसमें तुम लोग को ये एग्जांपल लेने से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा ये रूल्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, CH3, ठीक है, बॉन्ड CH3, देन बॉन्ड CH3, then CH3. See, you have to follow the rules. That means जो मैंने 3 रूल्स ऑलरेडी तुम लोग को मैंने बोला था, उस रूल को तुमको फॉलो करना है। बट ड्यूरिंग दिस जब फॉलो कर रहे हो जब तुम लोग, तब उसमें देखना भी है कि सब्स्टिट्यूएंट कितना है। तो पहले हम लोग क्या चेक करना है कि यहाँ पे हम लोग का पेरेंट चेन क्या है। तो अगर मैं इस साइड से काउंट करूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल 1 2 3 4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे 4 कार्बन है। जब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, अगर मैं इस साइड से जा रहा हूं सपोज 1 2 3, देन इसको भी मैं 4 लिख सकता हूं। अगर मैं इस साइड काउंट कर रहा हूं, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग हाउ मेनी कार्बन्स, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगेन वी आर जनरली, हम लोग को कितना कार्बन मिल रहा है फ्रॉम, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और मैं क्या देख सकता हूं यहाँ पे, मैं अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूं तभी मुझे कितना मिलेगा, 4 ही कार्बन मिलेगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम मिल सकता है कि नहीं, मुझे एक बार चेक करना है। हाँ, यहाँ पे सीधा एक है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे मैं 1 करूंगा, मैं इसको ब्लैक मार्क कर रहा हूं, 1, इसको 1 पकड़ रहा हूं, इसको 2 पकड़ रहा हूं, इसको 3 पकड़ रहा हूं, मतलब मैक्सिमम कितना मिल रहा है मुझे, फिर भी 3 मिल रहा है। बट यहाँ पे 3 मिल रहा है, इट इज मिनिमम, और मैक्सिमम कितना मिल रहा है मुझे, 4। तो 4 मिल रहा है, और कहीं भी मुझे ज्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी है क्या? अगर मैं इस साइड से काउंट करूं 1 2 3, तभी मुझे 3 मिलेगा, वो मैक्सिमम नहीं है। 1 2 3 4 ही मिल रहा है। 1 2 3 4 ही मिल रहा है। इस साइड से काउंट करूं 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम मुझे कितना मिल रहा है, ओनली वी आर गेटिंग 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम। मिनिमम मुझे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मैक्सिमम 4 मतलब ऑल हैविंग सिंगल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो एराइज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओनली है। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब हम लोग नाम के बाद क्या लिखेंगे, पेरेंट मतलब वर्ड रूट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इट विल बी फॉलोड बाय ANE। दैट मीन्स 4 कार्बन है, सो इट इज ब्यूटेन। नाउ ब्यूटेन तो हो गया, बट 1 2 3 4 अगर तुम इस साइड से काउंट कर रहे हो, देन तुमको 2 नंबर पोजीशन में एक ग्रुप मिला जो उसका नाम है CH3। इसका 3 नंबर पोजीशन में 2 CH3 है, तो हम लोग कितना CH3 मिल रहा है, 3 CH3 ग्रुप मिल रहा है मुझे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इफ द सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट ओकर्स मोर देन वंस, देन डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4 बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो कम है, मतलब CH4 होना चाहिए था, जिसका नाम होता है मीथेन, बट इट इज alkyl group and it is the simplest alkyl group, that is CH3 having one hydrogen atom less है यहाँ पे,
तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं उसका नाम, इसका नाम है मिथाइल। और कितना मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है। कितना कितना पोजीशन में है, 2 और 3 पोजीशन में है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं 2,3। देन 3 नंबर पोजीशन में कितना ग्रुप है मेरा यहाँ पे 2 CH3 है। 3 नंबर पे 2 CH3 है, मतलब 2,3,3। देन तीनों CH3 ग्रुप है, मतलब ट्राई। नंबर के बाद एक हाइफेन देना होगा, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके लिख रहा हूं 2,2,3। देन 1 हाइफेन यू हैव टू प्लेस, देन राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? 2,2,3 dash, that is you can say as hyphen trimethyl butane. So this is the name of the compound. Clear? It's a very easy. Okay, let us discuss one more example from there, from the 4 rules. Okay, so basically what you have to study, one more example I have to give you. Suppose this one, CH3 bond CH, bond CH3, bond CH2, bond CH, little bit, bond CH2, bond CH2, bond, ये जगह नहीं होगा तो मैं थोड़ा यहां से लिखता हूं। ठीक है, CH3 bond CH, bond CH3, then CH2 bond CH2, then CH, CH3 bond CH3। इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो तुम लोग, very easy, no need to worry about it. First of all, you have to name of the parent chain. So you can count from left to right or you can count from right to left. Any problem regarding this for counting? No, because you can count from this side also, you can count from this side also. It's depend on you only. Now you have to check 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means we are getting 6 number of carbons. Again, if you are counting from the right to the left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, you are getting similar number of carbon atoms. Now, if you are counting from this CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again 6 carbon. That means if you count from 1, 2, 3, that means you are minimum you are getting 3 number of carbons. So the maximum you are getting where? What? It is hex. All are single bond. There is no such multiple bond among carbon. So it will be named as hexane. Now, what you have to check from that if you are counting from this side, then if you are counting from this side, then you are getting 6 number of carbons. So in the 2 number position you are getting 1 methyl group. Again in the 5th number position you are getting what? Again 1 CH3 group. Now what will be the name of this compound then? Then in 2 number position and in the 5 number position you are getting similar methyl group, similar substituent. So it will be named as 2,5-dimethyl hexane. So it will be named as 2,5-dimethyl hexane. So very easy now. It's a very easy concept. Okay, just you have to check the whether the similar substituent occurs more than once or not. Okay, just you have to see and you have to write before the name of the parent chain. Okay. तो अगर ये था सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या होगा उसका? सो इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर होता है सो दे विल बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जैसे मेरा नाम है दीप या मेरा नाम है दीप ज्योति. अगर कोई है, कोई और एक बंदा है उसका नाम है सपोज मेरे नाम के बाद है सपोज XYZ कुछ है, तो डी आगे आएगा
इसके बाद x आएगा, इसके बाद y आएगा, इसके बाद z आएगा. So if different substituents are there, then it will be named according to the alphabetical order. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग का जो नेक्स्ट रूल बताता है, ये रूल है कि if different substituent occurs, if different substituents are there, then there will be named as according to the alphabetical order. So यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग by citing one example it will be much more clear. ऐसे रूल बताने से अगर उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है तो वो जनरली और ज्यादा क्लियर होता है. तो हम लोग का 5th नंबर रूल बताता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल साइड करता हूं, CH3 देन CH2 CH3 then CH2 then CH CH2 CH3 then CH2 CH CH3 bond CH2 bond CH3 CH3 bond CH2 bond CH bond CH2 bond CH3 bond CH2 bond CH bond CH3 then bond CH2 bond CH3 all having single bond. तो यहां पे भी क्या होगा, ANE होगा आफ्टर द नेम ऑफ द पेरेंट चेन. So how many number of carbon atom is there? Again you have to count, that you have to follow. So if you are counting from the left to right, 1 2 3 4 5 6 7. So how many number of carbon atoms you are getting? 7 number of carbon atoms. Whether you get maximum from 7, तुमको और ज्यादा मिल सकता है 7 से ज्यादा, वो भी चेक करना होगा. एक ही बार में खत्म कर दोगे लेफ्ट टू राइट काउंट करके नहीं, तुमको बार बार चेक करना पड़ेगा. क्रॉस चेकिंग यू हैव टू डू फ्रॉम द नीचे से ऊपर, बट इट शुड बी इन ए वेरी, मैंने जो बोला पैटर्न जो बोला वो पैटर्न याद रखना होगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं अगर इस साइड से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, then also you are getting maximum 7. If you are counting from this CH3 1 2 3 4, that will not possible. 4 तो नहीं होगा कभी, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को 7 ऑलरेडी मिल चुका है. तो यहां से अगर काउंट करूंगा so 1 2 3 4 5 6 6 and 7, which is maximum 7 if you count from left to right. So basically here we are getting 7 number of carbon atom, and 7 number of carbon atom generally tells us what is the name of the, what will be the name of this parent chain? Hept. That means the word root will be hept, and it will be end by ANE, that is it will be followed by ANE. So hept 10, 7 number of carbons and all having single bond, no such multiple bond arises here, so it will be named as hept and it will be followed by ANE, hept 10. Okay, now what you have to follow here, that which one is not counted, which one is left behind. So generally if you count from this side, then you are getting at 3 number position, you are getting one ethyl group, CH2 CH3 CH2 CH3. What is the name of this compound? तो जनरली इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ C2H5 बॉन्ड C2H5 भी लिख सकता हूँ, और C2H5 जनरली क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइल. Why it is ethyl? It is the family of alkyl group, और family of alkyl group का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1. इस पे फॉर्मूला पुट करो तो आराम से तुम लोग का वैल्यू निकल जाएगा. दैट मींस यहाँ पे 2 कार्बन है तो n के जगह में 2 बैठाओ, और 2 2 4+1, that is C2H5, and C2H5 is nothing, it is name as ethyl. So यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट हम लोग को, एक तो ग्रुप मिला मुझे, एक सब्स्टिट्यूएंट मिला जिसका नाम है इथाइल. ठीक है. और एक में क्या मिला हम लोग को, इसमें मिला हम लोग को, इसका नाम है मिथाइल. मैंने हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसको लेके. सो एक का नाम है मिथाइल, एक का नाम है इथाइल. कौन अल्फाबेटिकली आगे है? ऑब्वियसली ई कम्स बिफोर देन एम. सो यहाँ पे इथाइल आगे होगा, देन इसके बाद मिथाइल होगा. तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन में क्या मिला हम लोग को मिला इथाइल. 3 नंबर पोजीशन में हम लोग क्या ग्रुप मिला, दिस ग्रुप इज कम इन 3 नंबर, this group comes in 3 number, so it will be named as 3-ethyl. And one of the group which is left behind also, that is coming on in the 5th number, and the 5th number position में क्या है हम लोग का, CH3, so it will be named as 3-ethyl, then 5-methyl. 3-ethyl 5-methyl heptane.
that is followed by that is in according to the alphabetical order we have arranged the substituent and before the name of the parent and you have to give it will be similar but generally अगर ऐसा substituent होता है तो alphabetically क्या होगा वो arrange होना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है ये कॉन्सेप्ट और मैं एग्जांपल देने वाला हूं. ठीक है, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड सम मोर एग्जांपल्स हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस. और एक काम करूंगा इसके बाद हम लोग ने कुछ चार्ट है यहाँ पे, वो चार्ट हम लोग को याद करना है. ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ फाइल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम में दे रहा हूँ, खूब शॉर्ट टाइम में तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करूंगा. ठीक है, तो ये चीज जो आज पढ़ाया थोड़ा स्टडी करो और वीडियोस को एक बार अच्छे से सुन लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है गाइस, सो टुडे फॉर द आज के लिए इतना ही काफी, आज के लिए इतना ही है मेरे लिए और मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा बहुत जल्दी. ठीक है, अच्छे से रहो, खाना पीना अच्छे से करो, डिमोटिवेट नहीं होना है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग करियर ऑल्सो. एंड मम्मी पापा का ध्यान रखो, अच्छे से हाथ धो के खाना. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय.